नमस्कार दोस्तों, ग्रोथ कैपिटल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, निफ्टी नहीं गिरा, सेंसेक्स नहीं गिरा, फिर आपका पोर्टफोलियो क्यों आज रेड हो गया? क्यों मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में आज जबरदस्त आपको बिकवाली देखने को मिली और बाजार के अंतिम मिनटों में मार्केट गिर गया? दोस्तों, पूरा वीडियो जरूर देख लेना क्योंकि बहुत सारी इंफॉर्मेशन इसके अंदर आपको मिलने वाली है। और आज के दिन का फर्स्ट वीडियो ऑलरेडी ईरान और इजराइल और अमेरिका, इन तीनों पे त्रिकोणीय बात चर्चाएं हम कर चुके हैं, तो उस वीडियो को जरूर वॉच कर लीजिएगा। ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर और डेटा को सबसे पहले एनालिसिस करते हैं कि आज हुआ क्या है, एक्चुअल में क्या हुआ है दोस्तों, जिसकी वजह से मार्केट में आज प्रेशर है। तो सबसे पहले इस समय अगर हम बात करें, आज अमेरिकी मार्केट बंद है दोस्तों। जी हाँ, अमेरिकी मार्केट बंद है, मगर वहां का फ्यूचर्स इस समय ट्रेड हो रहा है। और फ्यूचर्स में अगर आप देखेंगे तो जबरदस्त आपको बिकवाली देखने को मिल रही है। 370 पॉइंट फ्यूचर्स डाउन है। नेस्डेक करीब करीब अगर आप बात करें तो 250 पॉइंट डाउन है और स्मॉल कैप इंडेक्स में भी बड़ी गिरावट आपको देखने को मिल रही है फ्यूचर्स में, क्योंकि आज वहां पर मार्केट ओपन नहीं है तो फ्यूचर्स फिर भी ट्रेड होते रहते हैं दोस्तों। और फिर उसके बाद हम थोड़ी सी चर्चा हमारे बाजार की भी कर लेते हैं। पहले इंडेक्स को देख लेते हैं दोस्तों और उसके बाद चलते हैं हम स्मॉल कैप मिड कैप की बात करते हैं। चार्ट पर चलते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, मार्केट में आज मॉर्निंग से ही प्रेशर था दोस्तों। निफ्टी ना ऊपर जा रहा था ना नीचे आ रहा था। निफ्टी क्यों प्रेशराइज है? क्योंकि एक खबर जो है उसका वेट कर रहा है। क्या युद्ध में अमेरिका इन्वॉल्व होगा? निफ्टी 50 की अगर मैं बात करूं, निफ्टी 50 में जबरदस्त बिकवाली हमें अंतिम क्षणों में देखने को मिली। जो 50-50 का रेशो था वो फिर 22-18 का रेशो बन गया। मतलब 22 शेयर जो है वो ग्रीन में बंद हुए, 18 शेयर रेड में। मगर प्रेशर यहाँ पर बहुत ही ज्यादा हमें देखने को मिला। निफ्टी 500 में 444 स्टॉक जो है वो रेड में बंद हुआ है दोस्तों, और मात्र 55 शेयर जो है ग्रीन में बंद हुए हैं। बैंक निफ्टी की हालत खराब। बैंक निफ्टी में भी 2:10 का आपको रेशो देखने को मिल रहा है। मतलब कहीं पर भी बोलते हैं ना, छुपने की जगह नहीं है। मार्केट को कुछ स्टॉक संभाल रहे थे, आयशर मोटर, टेक महिंद्रा, महिंद्रा एंड महिंद्रा, विप्रो, अपोलो। मगर बाजार अगर इंडेक्स वाइज हम देखें तो आज सबसे ज्यादा आपको रेड कलर ही देखने को मिलेगा। मतलब गजब का रेड कलर हर एक इंडेक्स में, बड़ी बिकवाली। मतलब अगर हम एनर्जी की बात करें तो 35 शेयर जो है रेड में बंद हुए, मात्र 5 शेयर जो है ग्रीन में बंद होने में कामयाब हुए। इंफ्रास्ट्रक्चर में 21 शेयर, जी हाँ 21 कंपनियां रेड में बंद हुई है। मतलब मेटल में तो धज्जियां उड़ गई दोस्तों, 14 कंपनियां रेड में। कहीं पर भी ऐसा नहीं लग रहा था कि बाजार में मतलब थोड़ी सी भी जान है। और ये क्यों हो रहा था? अगर आप सेंसेक्स को देखेंगे तो आपको लगेगा क्या हुआ, आज तो कुछ भी नहीं हुआ, कोई बिकवाली नहीं हुई। 82 पॉइंट नीचे। निफ्टी को देखोगे 18 पॉइंट नीचे। मगर स्मॉल कैप को देखोगे दोस्तों तो 940 पॉइंट नीचे। मिड कैप को देखोगे तो 749 पॉइंट नीचे। अब ये गिरावट क्यों? देखिए, जब डर का माहौल होता है ना, तो सबसे पहले क्या होता है, उन्हीं शेयरों में बड़ी बिकवाली होती है जो छोटे होते हैं या जिनमें रिस्क ज्यादा होता है। जैसे जहाज जब जब डूबता है दोस्तों, तो सबसे पहले चूहे भाग जाते हैं, उन्हें पता चल जाता है कि जहाज डूबने वाला है। वैसे ही जो स्मॉल कैप कंपनियां होती है उनमें रिस्क ज्यादा होती है, तो वहां पर निवेशक जो होते हैं वो डर के मारे माल बेच देते हैं। और आज ऐसा ही हमें देखने को मिला, क्योंकि आने वाले 2 दिनों में, कल फ्राइडे हमारा मार्केट ओपन है, सैटरडे संडे 2 इंपॉर्टेंट डे आ रहे हैं दोस्तों। और हमेशा हमने देखा है फ्राइडे के दिन बड़ी खबरें आती है जब भी युद्ध वाली सिचुएशन होती है। जब आपने हमास वाला टेंशन देखा था तब भी फ्राइडे था, अगर आपने रशिया यूक्रेन देखा था तब भी फ्राइडे था, और कहीं ना कहीं इंडिया और पाकिस्तान ये भी देखा दोस्तों, तो यहाँ पर भी सैटरडे संडे और मंडे के दिन सब कुछ ठीक हो गया। तो ये सिचुएशन इस समय बनी है। और इस सिचुएशन में एफआईएस ने क्या किया है उसके बाद मैं चार्ट पर भी चलूंगा। आप देखेंगे आज तो एफआईएस ने बाइंग की है 934 करोड़ और फ्यूचर्स में भी खरीदा है। मगर ये खरीदारी जो हुई ना दोस्तों, वो सिर्फ और सिर्फ निफ्टी को बैलेंस करने के लिए हुई है। अगर आज चार्ट देखेंगे आप तो रिलायंस को टिका के रखा गया, मतलब रिलायंस को गिरने नहीं दिया। इससे क्या हुआ, निफ्टी बैलेंस रहा, निफ्टी में बड़ी बिकवाली नहीं हुई और नीचे से छोटी छोटी कंपनियों के स्टॉक बेच दिए गए। मार्केट को ग्रीन रखा गया, बहुत बार ग्रीन रहा, बहुत बार रेड रहा, मगर स्थिर रखा गया। और आपके पोर्टफोलियो के स्टॉक जो है धड़ाधड़ गिरते चले गए। ये एक
बोलते हैं ना, एक्सपायरी की रणनीति होती है, और वही आज मार्केट कर रहा था। और मैनिपुलेशन, मैंने टेलीग्राम पे अपडेट कर दिया था कि मार्केट आज मैनिपुलेटेड है। क्यों? क्योंकि देखिए, किसी दो कंपनियों के स्टॉक को अगर आप ऊपर रखते हो और नीचे से माल खसकाते रहते हो, तो आप समझ जाइए हो क्या रहा है। तो आज एफआईआईज ने बाइंग की, टीआईज ने बाइंग की, मगर छोटा छोटा फिगर, सिर्फ मार्केट को संभालने के लिए। अब मैं आता हूं निफ्टी के ऊपर। देखिए, अब निफ्टी एक न्यूज बेस्ड चार्ट बना रहा है। अब न्यूज बेस्ड चार्ट क्या होता है? आप देख रहे हैं पिछले करीबन करीबन 15 ट्रेडिंग सेशन से एक रेंज में है, ठीक है। इजराइल और फिलिस्तीन तो पिछले 8-9 दिन पहले हुआ है, मगर उससे पहले से ही मार्केट कई बार 25,000 को तोड़ने की कोशिश करके ऊपर गया, मगर तोड़ नहीं पाया। और फिर ये झटका लग गया किसका? इजराइल और ईरान का। अब बाजार न्यूज बेस्ड चार्ट बना रहा है। इसका मतलब ये होता है दोस्तों कि न्यूज पॉजिटिव तो मार्केट रॉकेट, न्यूज नेगेटिव तो मार्केट खड्डे में चला जाएगा। सीधे शब्दों में बताऊंगा, अभी एक इंपॉर्टेंट लेवल है, ठीक है, 24,450, बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है दोस्तों। अब आप कहेंगे अभी तो निफ्टी 24,793, मतलब 24,800 है, आप तो 450 पॉइंट नीचे की बात कर रहे हो। दोस्तों, यही एक इंपॉर्टेंट लेवल है। इसके बारे में मैं पिछले कई दिनों से आपके साथ चर्चाएं कर रहा हूं, क्योंकि निफ्टी कई बार आया है इस लेवल के पास। और अगर ये लेवल टूटता है, कल मान लीजिए ब्लैक फ्राइडे हो जाए कल, और कुछ रात को ऐसी खबर आ जाए कि भैया अमेरिका कूद गया, तो फिर इस लेवल के ऊपर नजर रखना। अगर असली कमजोरी निफ्टी में कहीं बनेगी या मार्केट में बनेगी, तो वो 24,450 के बाद बनेगी। फिर कोई इंपॉर्टेंट सपोर्ट नहीं है, फिर हम 23,800 की तरफ बढ़ जाएंगे। यही एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। फिर ये जो गैप दिख रहा है ना आपको, इस गैप के अंदर आपको कहीं पर भी निफ्टी रुकता हुआ दिखेगा नहीं, धड़ाधड़ कैंडल बनाएगा रेड कलर की। अगर मान लीजिए कोई खुशखबरी आ जाती है, ट्रम्प बोल देते हैं चलिए हम बातचीत करते हैं, हम लड़ाई नहीं करना चाहते, या कुछ ऐसा पॉजिटिव बोल दे, ठीक है, जो मुझे लग नहीं रहा है कि ट्रम्प बोलेंगे, तो निफ्टी फिर वही लेवल 25,150 वहां पर जाकर रेजिस्टेंस लेगा, मगर वो पॉसिबिलिटीज कम है दोस्तों। अभी आप देख रहे हैं रशिया कुछ और बोल रहा है, चाइना कुछ और बोल रहा है, मगर ईरान कुछ और बोल रहा है। और इस बार ईरान ने जो पलटवार किया है इसराइल के ऊपर, उसके परखच्चे उड़ा दिए दोस्तों। ये मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं। अगर आप इंटरनेशनल न्यूज देखते हो, CNN, ब्लूमबर्ग, अल जजीरा, वो इंटरनेशनल चैनल जहां पर खबरें छुपाई नहीं जाती, तो वहां पर दोस्तों जबरदस्त तरीके से दिखाया जा रहा है कि इजराइल का आयरन डोम किस तरह फेल हो गया, और ईरान की सुपरसोनिक मिसाइलों ने वहां ताबड़तोड़ धावा बोल दिया है। किसी भी देश में बमबारी हो दोस्तों, इंसानियत मरती है, इंसान मरते हैं, चाहे वो इजराइल हो, चाहे वो फिलिस्तीन हो, चाहे वो ईरान हो, इंसानियत खत्म हो रही है। तो वैसे युद्ध होना नहीं चाहिए, युद्ध किसी भी चीज का हल नहीं है, मगर सुपर पावर है दोस्तों, आपस में लड़ रही है और आपस में लड़वा रही है। अगर मैं बात करूं दोस्तों यहाँ पर मिड कैप स्मॉल कैप की, तो अब अगर मैं मिड कैप की बात करूं तो मिड कैप जो है एक बड़े सपोर्ट की तरफ बढ़ रहा है, वो है 55,276। हालांकि बहुत नीचे का लेवल है, मगर यही एक बड़ा सपोर्ट है दोस्तों, जिसको हमने पहले हर्डल माना था। और वहीं अगर मैं स्मॉल कैप की बात करूं तो स्मॉल कैप में अभी फिलहाल अगर एक छोटे दायरे में अगर मैं सपोर्ट लेने की कोशिश करूं, तो हमारा सपोर्ट जो है वो बहुत नीचे है, इस लेवल से करीबन 600 पॉइंट नीचे, 17,500 की तरफ। मुझे लगता है अभी भी निफ्टी इंतजार कर रहा है कब न्यूज आएगी और कब मुझे गिरना है, सिर्फ गिरने का इंतजार कर रहा है, बढ़ने के बारे में नहीं सोच रहा है। अब बाजार को तय करना है, और बाजार तय नहीं कर पा रहा है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की जबान पर ताला नहीं लग रहा है दोस्तों। जब तक उनकी जबान खुलेगी, वो बोलेंगे, तब तक मार्केट अनसर्टेनिटी की तरफ रहेगा। मैंने कल भी ये कहा, आज सुबह भी आपसे कहा, एक ही बात बार बार कह रहा हूँ कि अच्छा प्रॉफिट अगर आपके पास है और आप उसको घर ले जाना चाहते हैं, तो फिर देर नहीं करनी चाहिए, और लॉस में है तो फिर हमें स्क्रीन को नहीं देखना चाहिए। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।